नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में एक बार फिर से मैं निधि विनोदी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग आपने सुनी होगी। हाथ की रेखाएं देखकर भविष्यवाणी करना, कुंडली देखकर भविष्य बताना आपने सुना होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। एक ऐसी पर्सनालिटी है हमारे साथ जो कि नेशनल अवार्ड विनर है कॉफ़ी कप रीडिंग में। तो आइए बात करते हैं रुचिका अरोड़ा जी से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, आप मेरा पहला सवाल, बुक रीडर सुना है, पोएट सुना है, कॉफ़ी कप रीडिंग क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को। आप एक कॉफ़ी कप रीडर, ये होता क्या और कैसे करती हैं आप ये? कॉफ़ी रीडिंग एक तरीका है जिससे हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं, जिसमें आपको एक टर्किश कॉफ़ी का कप दिया जाता है। जैसे अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं। लेकिन कॉफ़ी रीडिंग में आपको कुछ भी नहीं बताना है, आपको सिर्फ एक टर्किश कॉफ़ी का जो कप हम लोग देते हैं, जब आप वो पूरा पी लेते हैं उसमें जो इमेजेस बनती हैं, जो साइन बनते हैं, वो हम पढ़ते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। वो फिर पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं, आपने क्या सोचा है, क्या आपके फ्यूचर में है। कई लोग प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं, कई लोग पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसमें हर तरीके की जो भी क्वेश्चंस आपने सोचे होते हैं उससे हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। ओके, मतलब जो आपने बोला कि क्या साइन बने होते, तो ऐसा हम लोग तो वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे, आप लोगों का कुछ डिफरेंट एंगल होता होगा उस कॉफ़ी में साइन जो होते हैं। मैं बहुत बार क्लाइंट्स को दिखाती भी हूँ। ऑब्वियसली हर साइन का एक अपना मतलब है, एक महत्व है। एक हम लोग मेजर साइन देखते हैं, उसके साथ में छोटे छोटे और भी साइंस होते हैं। जैसे अगर आपने अपनी मदर के हेल्थ के बारे में सोचा है, क्योंकि आजकल कोरोना के बाद से हम लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो अगर आपने अपनी हेल्थ के बारे में सोचा है, किसी के सेकंड पर्सन, क्योंकि इसमें आप दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं, तो वो साइन आपको पूरा इम्प्रिंट्स बता देंगे कि आप वो हेल्थ कैसी रहेगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस टाइम पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ कि चाय, कोल्ड ड्रिंक या वाइन क्यों नहीं, कॉफ़ी कप ही क्यों? बिकॉज़ ये काफ़ी पुराना मेथड है जिसे टेसियोग्राफी का नाम दिया गया था। ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। 15th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। वाइन रीडिंग भी है और टी रीडिंग भी है, बट मैंने कॉफ़ी रीडिंग चूज़ किया है। ओके, मतलब आपको इसमें कुछ डिफरेंट दिखा होगा? जी बिल्कुल, मेरी एक गट फीलिंग जो थी वो कॉफ़ी रीडिंग की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी। ओके मैम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। हम इंडियंस हैं, जनरली हमारे मार्केट में किसी जनरल स्टोर के या किसी परचून की दुकान में जाएंगे तो भैया कॉफ़ी दे देना हम मांगते हैं, तो नेस्कैफे या ब्रू हमें थमा देते हैं। इसके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं? जी हाँ, ये कोई डिफरेंट कॉफ़ी है? जी हाँ बिल्कुल, ये टर्किश कॉफ़ी है। ये नॉर्मल इंडियन कॉफ़ी नहीं है, क्योंकि टर्किश मेथड है तो इसके लिए इस्तेमाल भी हम लोग टर्किश कॉफ़ी करते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल बीन्स वगैरह होते होंगे? रोस्टेड कॉफ़ी होती है, बीन्स नहीं है, पाउडर्ड फॉर्म में होती है। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आपके क्लाइंट्स होंगे, आप कॉफ़ी रीडिंग करती हैं, आपके कई सारे क्लाइंट्स होंगे, आपसे सेशन चलते होंगे। मैम, कोविड के समय लास्ट ईयर हमने कोविड फेस किया है, अभी भी फेस कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में आप अपने क्लाइंट्स से डील कैसे करती होंगी, जबकि वहाँ पे उनसे मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है? कॉफ़ी रीडिंग तो ऑब्वियसली नहीं हो पा रही थी बिकॉज हम क्लाइंट से मिल नहीं पा रहे थे, और इसमें आपको सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना के टाइम पे मैंने भी रियलाइज़ किया कि ना मैं किसी क्लाइंट की हेल्प कर पा रही हूँ, ना स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमने एक न्यू इन्वेंशन की थी, कैसे आप सिर्फ अपने कपड़ों से आप सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे अपने घरों में कैद थे। हमारे सारे जो भी घर की वाइब्रेशंस है, वास्तु है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये जाइए वास्तु का पिरामिड ले आइए और रख लीजिए, तो उस टाइम पे आप नहीं जा सकते थे। तो हमने कपड़ों से, घर में कैसे कपड़ों से आप सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते थे। उस टाइम पे हम लोग बहुत स्ट्रेस थे, तो कौन से ऐसे कलर्स हैं, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी हम लोग नॉर्मल बेसिक होम रेमेडीज़, क्लोथ से रिलेटेड, फैशन स्टाइलिंग से रिलेटेड, हम लोग उसी से ही कर रहे थे। ओके, वाओ, मतलब हेल्थ में भी थोड़ा बहुत आपने अपना बनाया हुआ है कि हाँ, किसी को अनहेल्दी नहीं रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, बहुत ही मतलब आपका बेस पूछना चाहूँगी मैं कि ये ऐसा सवाल है कि आपने कब डिसाइड किया, आपने क्या आपके माइंड में आया और आपने कब सोचा कि मुझे कॉफ़ी कप रीडर बनना है, मतलब इस कॉफ़ी कप रीडिंग में अपना करियर बनाना है? एक्चुअली मैं जब स्कूल में थी तभी से मेरे सीनियर्स मुझे घेर के बैठ जाते थे, बिकॉज आई वॉज़ वेरी इंट्यूटिव। मैं क्लेयरवॉइंट हूँ। तो फिर उसके बाद जब फैमिली को थोड़ा पता चलना शुरू हुआ
कि हाँ ठीक है, हमारी बच्ची को इस चीज़ में इंटरेस्ट है। वन ऑफ माई कज़िन्स टोल्ड मी कि अगर आपने ये चीज़ अपना प्रोफेशन बनाना ही है, क्योंकि मैंने स्टार्ट कॉफ़ी रीडिंग से नहीं किया था, मैंने स्टार्ट किया था हीलिंग से। मैं चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, तो मैं पहले हीलिंग से स्टार्ट किया। मैंने रेचर कोहेन, उनसे हीलिंग सीखी। फिर उसके बाद जब मेरी एक कज़न ने मुझे बोला कि अगर तुमने इसी में अपना फ्यूचर बनाना है तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बहुत डिफरेंट हो। राइट। तो फिर हम जो सबसे अलग कर जो सबसे अलग करो, और कुछ चीज़ करनी है तो फिर ये करेंगे। देन रेचर कोहेन ने मुझे जॉनसन हडसन से मिलवाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस कॉफ़ी रीडर हैं। मैंने कॉफ़ी रीडिंग सीखी, एंड नाउ आई हैव गॉट 2-3 नेशनल अवार्ड्स इन दिस। यस मैम, आपका मैंने देखा है, आप इंस्टाग्राम पे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप एक नेशनल अवार्ड विनर है, तो मैम एक अलग फीलिंग आ जाती होगी। बिल्कुल, इसी के साथ मुझे पर्सनली, जैसे ही आपके किसी भी अवार्ड में इंडिया मेंशन्ड हो जाता है तो फील होता है कि ठीक है, हमें इंडिया को कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होने चाहिए। रुचिका, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आप एक कॉफ़ी कप रीडर है, पर आप फैशन इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये कैसे तालमेल कैसे बैठ गया। एक्चुअली मैं कॉफ़ी रीडर के साथ साथ एक कलर साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। सो उसमें हमने फैशन, जो हमने नेक लाइंस और शोल्डर लाइंस के साथ साथ कलर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली अब फैशन इंडस्ट्रीज़ के साथ में तब स्टार्टिंग इस तरीके से हुई कि बहुत सारी जिनकी शादी होने वाली होती हैं लड़कियां, वो आती हैं, उनके लिए बहुत स्पेशल डे होता है, तो उनके आउटफिट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हर इंसान हर चीज़ परफेक्ट चाहता है। तो मैंने स्टार्ट किया, वन ऑफ माई क्लाइंट केम और उन्होंने बोला कि आप मुझे ऐसे नेकलाइंस भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कोई अगर स्पेशल स्टोन मैं लगा लूँ तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फिर हमने स्टार्ट किया कि हाँ ठीक है, इस तरीके से भी लोगों की मदद की जा सकती है, उनका द डे कैसे हम और बेस्ट कर सकते हैं। तो हमने उनकी नेकलाइंस, हर किसी के, क्योंकि चार्ट्स डिफरेंट हैं, किसका वीनस स्ट्रॉन्ग है, किसका मून स्ट्रॉन्ग है, किसको किस तरीके के पैटर्न्स पसंद आते हैं। जैसे बहुत सारी हम लोग बीमारियां भी अवॉइड कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी फीमेल्स हैं जो वी नेक्स पहनती हैं, और फीमेल्स ही थायराइड बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो अपने थ्रोट चक्रा पे वी बिठा लेती हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट का जो साइन है वो है ट्रायंगल, और अगर आप वी नेक पहन लेते हैं तो आप अपने थ्रोट के ऊपर वी नेक को सेट करें, जो कि फायर एलिमेंट को और एक्टिवेट कर देता है। तो हमें वी नेक्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली जो फीमेल्स थायराइड अभी फेस कर रही हैं, उन लोगों को स्पेशली। बहुत सारी ऐसे और भी कलर्स हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी भी सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनके सबके यूनिफॉर्म्स ब्लू होते हैं। राइट। और जो भी हमारे आईसीयू लोग, आईसीयू के जितने भी अंदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल केयर है, वहाँ पे हमें एक भरोसे की ज़्यादा ज़रूरत है, वो लोग भी ब्लू में होते हैं, क्योंकि जो ब्लू कलर है उससे सिक्योर फील होता है। हम लोग आंखों से कलर देखते ज़रूर हैं, लेकिन महसूस उन्हें ब्रेन से करते हैं। ब्रेन से हमें वाइब्रेशंस, क्योंकि कॉर्पस कॉलम जो होता है वो हमें वाइब्रेशंस देता है कलर की। वैसे रेड कलर लव का प्रतीक है, वही अगर मैं आपको रेड कलर हॉस्पिटल में दिखाऊं तो आप डर जाएंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि वहाँ पे हमारा ब्रेन उसको ब्लड का इंडिकेशन देता है। सारे ये साइंस एक्चुअली कलर्स की है। क्यों चाइनीज़ रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत हैवी फूड होता है, चाइनीज़ क्यूजीन बहुत ही हैवी माना जाता है, बहुत जल्दी हमारा चाइनीज़ से पेट भर जाता है, लेकिन वहाँ का जब भी थीम होगा तो वो रेड कलर होता है, क्योंकि रेड कलर हमारी भूख बढ़ाता है। और चाइनीज़, हम लोग किसी भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाएंगे और जाते ही हम लोग मेन्यू देखते हैं और 5-6 चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं, और कभी भी हमसे पूरा कंप्लीट खाया नहीं जाता है, क्योंकि हमें रेड कलर देखा, एग्रीवेट हुआ, भूख बढ़ी, लेकिन क्योंकि फूड इतना हैवी है वो खाया नहीं जाता है। तो ये बहुत बेसिक लोगोज, कलर्स, ये सारी एक साइंस है, बहुत ही बड़ी वो है, ये एंडलेस जर्नी है ये। अगर स्टार्ट करेंगे तो फैशन, कलर एंड नेकलाइंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसे हम लोग फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके की आप नेकलाइंस पहन सकते हैं, शोल्डर लाइन पहन सकते हैं, और किस तरीके की आप स्लीव्स पहन सकते हैं। फीमेल्स के पास तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेल्स बेचारे, उन्होंने तो वही शर्ट, सूट्स, ये सभी पहनने हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि शर्ट के जो पॉकेट्स होती हैं उन पे हम लोग कुछ
ऐसे इम्प्रिंट्स बना देते हैं जिससे अगर कोई कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करना चाह रहा है तो हम ग्रीन कलर से कुछ कर देते हैं, बिकॉज ग्रीन इज़ द कलर ऑफ मर्करी। मर्करी अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगी, आपके अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसीलिए पहले ज़माने में हम बोलते थे इंटरव्यू है तो गाय को हरा चारा खिला के इंटरव्यू देने जाना, क्योंकि मर्करी स्ट्रांग रहेगा तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ओके, ऑल राइट। मैम एक जैसे कि आपने कलर की बात करी, तो अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि पर डे यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे, तो हर दिन के हिसाब से भी ऐसा कुछ आउटफिट आपने सोचा हुआ है? वो एक्चुअली हर इंसान कलर्स स्पेसिफिक हैं मंडे टू संडे, लेकिन आउटफिट हम लोग कुंडली के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि आपके चार्ट, आपकी प्लैनेट, हो सकता है आपका मंगल बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो सकता है मेरा शुक्र कमज़ोर हो, मुझे उसको स्ट्रेंथन करना है। बहुत बार हम जिनका स्ट्रांग है उनको बैलेंस करते हैं। कलर्स संडे से स्टार्ट होते हैं तो हम अब सबको पता है कि अगर थर्सडे है तो येलो कलर पहनना है, मंडे है तो वाइट कलर पहनना है क्योंकि शिव जी का दिन है, ट्यूसडे को हम हनुमान जी का दिन है तो ऑरेंज पहनेंगे। तो वो सब सारे कलर्स जो हैं वो डिस्टाइंड हैं ही, लेकिन मैं उस साइकोलॉजी से नहीं चलती हूँ। मैं आपकी कुंडली में से देखती हूँ कि आपका कलर कौन सा है, कौन सा ऐसा कलर है जो आपके लिए इस टाइम पे ज़रूरी है। आपको इस टाइम पे कॉन्फिडेंस चाहिए या फिर आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है। हो सकता है आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन फील कर रहा है तो उसको ग्रे कलर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ग्रे कलर को कलर साइकोलॉजी में कलर ऑफ डिप्रेशन कहा गया है। तो इसीलिए जो भी अगर कभी भी हमें फील होता है कि हम थोड़ा लो हैं या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो हमें ग्रे कलर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं या फिर आप टेंशन में हैं और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको डार्कनेस से भी दूर जाना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे आप डार्कनेस में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है लो हैं तो हमें ब्राइट कलर्स, येलो सबसे ब्राइट कलर है, येलो इज़ द कलर ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, तो आपको ऐसे कलर्स बहुत इरिटेट करने लग जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल कलर साइकोलॉजी। ऐसा नहीं है कि आपको दूर जाना चाहिए, उल्टा आपको ब्राइटनेस के पास रहना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के लिए। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो आप लोगों ने देखा, ये थी हमारे साथ रुचिका अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कलर्स की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कितनी होती है। कॉफ़ी कप रीडिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, कैसे उन्होंने कॉफ़ी कप रीडिंग करी और अपने क्लाइंट से डील करती हैं, और किस तरह से लॉकडाउन में जब वो अपने क्लाइंट से नहीं मिल पाती थी, जो क्लाइंट उनसे नहीं मिल पाते थे, सेशंस पूरे नहीं हो पाते थे, तो वो किस तरह से उनको गाइड करती थी, चाहे फिर वो उनके ड्रेस से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो उनके हेल्थ से रिलेटेड हो। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे चैनल में। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।